कहीं झनक से नफरत करने के चक्कर में अनिरुद्ध और ज्यादा ही बुरा बन जाता है। वो अर्ची को उसके जॉब से निकलवाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन जो उसकी मेहंदी होती है तो मेहंदी में जानबूझ करके ये तमाशा क्रिएट करता है, क्योंकि जब सभी लोग मेहंदी में होते हैं लोग और यहाँ पे वे मेहंदी झनक को लगाना होता है तो झनक से तो सभी लोग बोल देते हैं कि तुम अर्ची को मेहंदी लगाओगे हाथ में, लेकिन अनिरुद्ध बस झनक की बेइज्जती करवाने के लिए वो बोल देता है कि झनक पैर में भी मेहंदी लगाएगी। वो मेहंदी लगा देते हैं, इससे बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे होते हैं, और बार बार अनिरुद्ध इसे इग्नोर कर रहा होता है, बल्कि वो तो काफी क्लोजली भी जा रहा होता है अर्ची के, ताकि ये झनक को जला सके। क्या करे, इसे लगता है कि शायद मेरे अगर दूर जाने से अगर सर जी जा रहे हैं अर्ची दीदी के पास में तो ये तो और अच्छा है ना, यहाँ पे सृष्टि भी आ जाती है और वो भी दो चार काम और बढ़ा देती है। और यहाँ पे जो ना हनीमून की बातें उठने लगती है ना, गाल से गाल मिला करके बातें करने लगता है, डांस भी करता है, बहुत कुछ से मनाता है। झनक ने जो उसे बोल दिया दूर जाने के लिए तो ये तो अब दूर हो ही चुका है, लेकिन नफरतों के बाजार में कहीं ना कहीं अब वो ये बोल देता है अर्ची से कि अर्ची प्लीज अब 1 महीने तक तो शादी है, तो प्लीज तुम अपने जो दुबई जाने वाले थे वो कैंसिल, काम में धीरे धीरे तुम्हारा इन्वॉल्व होना वो भी कैंसिल, और हाँ उसके मेहंदी लग रहे हाथ हो वो पकड़ करके ये डांस करते। मेहंदी यहाँ पे खराब होती है, लेकिन इन चीजों को दिखाया नहीं जाता यहाँ पे। लेकिन घर जाने के बाद में बहुत परेशान होता है और बार बार झनक से दूर जाना पड़ रहा है इसे, तो ये बहुत गुस्सा भी हो रहा होता है। लेकिन हॉल में तो मामला बहुत गर्मा चुका होता है कि भाई पेपर पे जल्दी साइन करवा दो, क्या पता झनक पैसे मांगने लगे। तो अर्जुन को लगता है कि अगर वो पैसे मांगती है और शायद वो दूर चली जाना चाहती है तो हम तो बिल्कुल उसे पैसे देंगे। लेकिन जब अनिरुद्ध के हम बुलाते हैं लोग तो अनिरुद्ध को लगता है कि क्या कहीं शादी के पैसों को लेकर के तो बात नहीं होने वाली है ना, मतलब कि शादी में कितने खर्च होने वाली है। वो बहुत गुस्सा भी हो रहा होता है सुब पे कि मुझे खुद की शादी में खुद के पैसे यूज करने थे, लेकिन पापा ने माना कर दिया और पता नहीं कितनी बड़ी पार्टी देने वाले हैं, ये और ज्यादा ही पैसे यहाँ बर्बाद होगा। लेकिन झनक सामने आते भी है तो उसे नहीं देखता बल्कि इग्नोर करके चला जाता है और झनक को बहुत गुस्सा आता है यहाँ पे। अब देखो गुस्सा आ ही रहा है और तुमने वो सीन देखा है ना कि भाई मेरे हाथ में एक खून लिखा हुआ है, लेकिन किसका होगा पता नहीं है, वाला मामला थोड़ा यहाँ पे बन जाता है। अब ये तो लगता है कि आखिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, पहले ये करती थी अब वो करने लगा है, पहले ये बातें करना चाहता था लेकिन अब ये बातें करना चाहती है, लेकिन वो दूर दूर भाग रहा होता है, वो जानबूझ करके तरपा रहा होता है ताकि झनक आखिरकार उसके बाद वैसे भी अनिरुद्ध को पता है कि ये शादी होने वाली है नहीं, झनक कैसे भी रोक ही देगी, तो बस ये बस चुपचाप जो होने वाला होता है वो हाँ करता है। पेपर पे साइन करने के लिए झनक को ही बोल देता है कि झनक पेपर पे साइन कर दो, मैं भी कर देता हूँ, बस दिखाने के लिए कि देखो हम मेरे दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं तुम्हारे लिए। और बस होना क्या था, ये बहती गंगा में हाथ धो रहा होता है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन हाँ आज का एपिसोड मजेदार होता है क्योंकि भाई छोटन भी वेल जो ये स्कूल चला जाता है बुक लेकर के ना, तो वहां पे भी वो चाहता है कि भाई जो ये शादी मेरी और मैडम डी की बातें हो रही थी ना, तो क्यों ना शादी को तोड़ते जा। वो बोलता है कि देखो दरअसल मैं कचरे के ढेर में उनको मिला था, मैं उनका अपना खून नहीं हूँ, ये वो बोल करके पूरा उसको भड़का देता है। अब बेचारी गुस्सा भी होती है लेकिन करे तो करे क्या। वैसे मजेदार तो है क्योंकि तुम्हें भाई वो हाँ जो ये मेहंदी फंक्शन है ना वहाँ पे मजा आएगा, और खास करके यहाँ छोटन को भी देख करके। बट इन सभी प्लॉट्स के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। ये एपिसोड प्लॉट मजेदार तो होते हैं लेकिन ये छोटे से होते हैं। बट जो इसका बेटे से भाई वो तो पिछला वाला ही होता है कि हाँ पेपर को साइन करवाना ना, पेपर साइन हो भी जाती है। अब झनक को लगता है कि मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है, तो ना ही सर जी मुझे रोक सकते हैं और ना ही मैं अब उनको रोक सकती हूँ, तो यहाँ से दूर चले जाना है, ठीक है। और बस होना क्या था, शादी इधर जहाँ एक तरफ होगी वहाँ दूर जाने की सोचेगी और फिर बवाल जो होगा ना गुड लोग, ये सच में काफी मजेदार होगा यार, तो मजा तो आने वाला है।